जय गुरुदेव। आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की आप बीती घटना है जो कभी सांसारिक जीवन में था और अब संसार से विरक्ति के मार्ग पर है। तो एक समय गृहस्थ आश्रम में रहने वाले एक साधु ने अपने जीवन की उस काली घटना का वृतांत सुनाया जो धन लिप्सा की इच्छा के चलते उसके जीवन में घटित हुई थी और अंततः उसे वैराग्य की राह पर धकेल दिया। तो साधु की सुनाई हुई वो आप बीती घटना आज यहाँ प्रस्तुत है। उसने बताया कि मैं गृहस्थ आश्रम में था और आर्थिक तंगी से मैं जूझ रहा था। मेरी कोई संतान भी नहीं थी। इन सब कारणों के चलते मैं खूब दुखी रहता था और चिंतित रहता था कि तभी प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मुझे एक ऐसा साथी मिला कि उसने चलाकर ही मुझसे कहा कि रुपए मैं लगाऊंगा, तुम और हम मिलकर हिस्सेदारी में दुकान कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत ही तैयार हो गया। तो हम दोनों ने मिलकर दुकान का काम शुरू कर दिया। तो प्रभु की ऐसी दया हुई कि मुंबई से कच्चा सूत खरीदने में हमें 1 लाख रुपए का लाभ हुआ। तो मुंबई से हमारे पास संदेश आया कि हम आकर अपने 1 लाख रुपए ले जाएं। तो यह सुनकर हम दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई और हम रुपया लेने के लिए मुंबई चल दिए। तो मुंबई पहुंचकर हम दोनों लोग एक होटल में ठहर गए और दिन भर मुंबई की सैर की। तो मेरे साथी ने मुझसे कहा कि 2-3 दिन यहाँ पर रुकते हैं, मुंबई आए हैं तो खूब सैर कर लें, रोज रोज कहाँ मुंबई आना होता है। तो हमने 2-3 दिन मुंबई घूमा, सब कुछ देखा। तो जब हमने 1 लाख रुपए अपने ले लिए तो लेकर रुपया वापस होटल आ गए। तो मेरे मन में एकाएक पाप ने जन्म लिया। मैंने सोचा कि यदि मैं अपने इस साथी को मार डालूं तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। तो ऐसा सोचकर मैंने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया और उसी रात मैं होटल के कमरे से चुपचाप नीचे उतरा और बाजार गया और मैंने वहां से जहर खरीदा और उस जहर की गोली को दूध में घोलकर अपने साथी को पिला दिया। वो दूध, बेचारे साथी ने वो दूध पी भी लिया। उसे मेरे मन में पनप रहे पाप का क्या पता था। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सुबह मैं जल्दी जाकर एक कार किराए पर ले आया और अपने उस मरे हुए साथी को बीमार बताकर कार में लेटा दिया और कार को लेकर मैं सीधा समुद्र के किनारे आ गया। कार वाले को 100 रुपया देकर चलता किया और अपने मरे हुए साथी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तब मैं फिर आनंद से 1 लाख रुपया लेकर खुशी खुशी वापस घर लौट आया। मेरे आने का समाचार मेरे हिस्सेदार के घर वालों को भी मालूम हुआ। तो वे लोग दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि सेठ जी, हमारा आदमी आपके साथ गया था, उसे कहाँ छोड़ आए, उसका क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि भाई, उसे मुंबई पहुंचने पर हैजा हो गया था, बहुत उल्टी दस्त उसे लगे और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और फिर वो मर गया। तो ऐसा बताकर मैंने उन्हें 8-10 हज़ार रुपये भी दिए, जिससे उन्होंने मेरी बात पर पूरा विश्वास कर लिया और मुझे 8-10 हज़ार रुपया देने के कारण पूरा ईमानदार और धर्मात्मा भी समझ लिया। उन्हें मेरे पापों का क्या पता था कि इसी ने हमारे आदमी को मार डाला है और 40,000 रुपया भी हड़प लिया है। उन्होंने तो 10,000 रुपये पाकर मुझ पापी को धर्मात्मा और दानी समझ लिया और फिर मैं आनंद से रहने लगा। चैन की बंसी बजने लगी। मेरे कोई संतान नहीं थी, लेकिन देखो प्रभु कृपा, 1 वर्ष बाद ही मेरे पुत्र भी हो गया। अब तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया और मन ही मन मैंने कहा कि मैंने हिस्सेदार को मारकर बड़ा अच्छा काम किया। मेरे पास अब रुपए भी खूब हो गए हैं और मेरा लड़का भी हो गया है। मैं लड़के को खूब लाड़ प्यार से खिलाता हुआ सुख से जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे मेरा लड़का बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा शुरू हुई। तो फिर बाद में मैंने उसे इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया।
बाद में लड़का विवाह योग्य हो गया तो इंग्लैंड पढ़ने गया है, इस बात की चारों तरफ धूम मच गई। बड़े बड़े घरानों के सेठ लोग शादी के लिए घर पर आने लगे, दूर दूर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। कोई 20,000 रुपये देने की बात कहता तो कोई 50,000 रुपये पहले देने को कहता। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि 1,00,000 रुपये तो सगाई में मिल ही जाएंगे, बाकी तो बाद में शादी में मिलने ही वाले हैं, वो तो अलग हैं। तो लड़का विदेश से पढ़कर आया तो एक दिन वो रात में सिनेमा देखने गया, तो फिर जब लौट कर आया तो रात में उसे बुखार हो गया। ये देखकर मैं बहुत घबराया। मैंने बहुत बड़े डॉक्टर को बुलवाया और उसे जांच करवाई, उसे दिखाया। तो डॉक्टर ने लड़के को देखकर कहा कि सेठ जी, चिंता की कोई बात नहीं है, ये रात भर जागा रहा तो न सोने के कारण इसे बुखार हो गया है, उतर जाएगा, आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए। तो उसने दवा दे दी और फिर वो चला गया। तो सुबह मैंने देखा तो उसे 104 डिग्री बुखार था। अब तो मैं और घबरा गया। उसके बाद मैंने देखा तो 106 डिग्री बुखार हो गया। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने शहर के बड़े बड़े सब डॉक्टरों को बुलवा लिया और लड़के को दिखाया। तो सब डॉक्टरों ने लड़के को देखा तो मैंने उन्हें 500-500 रुपये दिए। तो डॉक्टरों ने लड़के को देखकर निश्चय किया और मुझे कहा कि सेठ जी देखिए, सही और सच्ची बात आपको बताते हैं, ये लड़का बचेगा नहीं, इसे टीबी हो गया है। तो मैं बड़ा घबराया और डॉक्टरों से मैंने कहा कि चाहे जितना रुपया खर्च हो जाए कोई चिंता नहीं, पर मेरे लड़के को किसी भी तरीके से बचा लो। तो डॉक्टरों ने आपस में सलाह की और फिर सलाह करके बताया कि सेठ जी ऐसा करो, आप इसे लेकर आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, वहाँ आप इसका इलाज कराओ तो शायद ये बच जाए, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं अपने लड़के को लेकर स्विट्जरलैंड गया और वहाँ 1 वर्ष तक मैं रहा और वहाँ रहकर लड़के के इलाज में मैं पानी की तरह रुपया लुटाता रहा, बहाता रहा। तो 1 साल बाद वहाँ के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और मुझे एक दिन अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हारा लड़का कुछ ही दिन और जिएगा, बाद में ये मर जाएगा, बचेगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं बचेगा। तुम चाहो तो मरने के बाद यहीं पर अंतिम संस्कार इसका कर देना, या फिर अपने देश भी ले जाकर जा सकते हो। तो मैं अपना माथा पीटता रोता धोता अपने लड़के को लेकर वापस अपने शहर आ गया। घर वालों और रिश्तेदारों और मिलने वालों को मालूम हुआ तो सब लोग लड़के को देखने आने लगे। मृत्यु का समय निकट आ गया। तो मैं उसकी मृत्यु से 2 घंटे पहले रोता धोता सर पीटता हुआ अपने लड़के के पास आया और उसके पास मुंह करके आवाज़ देकर उससे कहा कि बेटा जरा आंखें तो खोल दे। तो उसने मेरी आवाज़ सुनकर एकदम से अपनी आंखें खोल दी, एकदम से अपनी आंखें खोल दी और हंसने लगा। लड़के को मृत्यु के मुंह में जाते समय हंसते देखकर मेरे मन में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने रोते हुए उससे हंसने का कारण पूछा। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम हंसते क्यों हो? तो लड़के ने कहा कि पिताजी तुमने मुझे पहचाना कि नहीं? लड़के ने कहा कि मेरी ओर दृष्टि गौर से करके देखो, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा वही हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने धोखे से मुंबई में जहर देकर मार डाला था। मैं अब तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मैंने तुम्हारा सारा रुपया पाई पाई अपना चुकता कर लिया है। मेरे तुम पर अब 500 रुपये शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाकर्म में लगा देना। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ और जाता हूँ। इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो मुझे प्रत्यक्ष उस हिस्सेदार की सूरत उस लड़के में दिखलाई पड़ी। मैंने रोते धोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और फिर लौटकर मैं कभी वापस घर नहीं गया और मैंने जंगल का रास्ता ले लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगना पड़ता है
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं तुम्हारे सामने हूं। तो इस कहानी का सार यही है कि यदि आज हम किसी से किसी भी तरह से चालाकी करके, धोखा करके या अन्याय करके किसी का रुपया, पैसा, धन, जेवर हड़प लेते हैं, तो इसमें हमें क्षण भर के लिए भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक अस्थायी खुशी है जिसके पीछे कर्मों का एक जटिल हिसाब छिपा हुआ है। एक न एक दिन किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप में हमें इसका बदला चुकाना ही पड़ेगा। ये बदला किस रूप में होगा, किस माध्यम से चुकता किया जाएगा, ये तो केवल वो विधाता ही जानता है। वो न्याय करता है, भले ही उसमें समय लगे, उसका न्याय अटल है। इसलिए इस संसार में हमें बड़े ही सजग और सतर्क होकर रहना चाहिए। हमें हर पल ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए, कहीं हमारा मन हमें दगा न दे जाए और किसी का कोई कर्जा हमारे ऊपर न रह जाए, क्योंकि हर कर्म का प्रतिफल निश्चित है। और ये कहानी इस अकाट्य सत्य का जीवंत प्रमाण है। जय गुरुदेव।